मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक। नए संसद भवन के प्रथम सत्र प्रथम दिन पे एक नया विवाद उत्पन्न हो गया, जब वहां पे जो संसद भवन में बैठे हुए सदस्यों को संविधान की एक एक प्रति मुहैया कराई गई, एक एक प्रति दी गई संविधान की प्रस्तावना की। संविधान की प्रस्तावना की जो प्रति थी उसमें दो शब्द गायब मिले। इसको लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल यह जो दो शब्द थे, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, यह हमारे संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसमें नहीं थे। इसको बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो हम इससे जुड़े आज विवाद को देखते हैं। हम जानेंगे कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के अपने अपने क्या निहितार्थ है, क्या इसको हमारी संविधान की प्रस्तावना से अलग किया जा सकता है या अलग नहीं किया जा सकता है। आइए इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शामिल नहीं है। क्या है नया विवाद, चर्चा के बिंदु क्या है, क्यों यह चर्चा में है, हालिया खबरें इससे क्या क्या है, क्या कहता है संविधान की प्रस्तावना। हमारी संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है वह इन शब्दों के बारे में क्या कहता है, या हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या चीजें शामिल की गई है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, क्या ये शब्द संविधान से हटाए जा सकते हैं। आइए एक एक कर हम सभी पहलुओं पर बात करते हैं। किसी भी देश की स्थिति को जानना हो, किसी भी देश के संविधान को जानना हो, किसी भी देश में क्या व्यवस्थाएं चल रही है, वहां की शासन व्यवस्था क्या है, वहां लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है, वहां की संसदीय प्रक्रिया क्या है, वहां के लोगों का जनजीवन कैसा है, या किस के तरफ उन लोगों का जो विचार है, देश है, राष्ट्र है, अपने को उन्मुख करेगा, तो उसका मेन है कि हम उस संविधान के उद्देशिका को पढ़े। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। यह हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं उसके दर्शन को बताता है। कई लोग उद्देशिका को संविधान का दर्शन कहते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1957 को प्रस्तुत किया था, वही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। अब संविधान की प्रस्तावना को हम अपने संविधान का परिचय भी कह देते हैं, संविधान का मूल सिद्धांत भी कहते हैं, और जो हमारी संविधान की उद्देशिका है या संविधान की प्रस्तावना है उसमें हमारे लक्ष्य को बताया गया है। संविधान की प्रस्तावना पर एक नजर डालते हैं तो इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। हम देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि जो हमारी चाहे देशीय नीति हो, चाहे विदेशी नीति हो, चाहे आंतरिक चीजें हो, चाहे बाहरी बाह्य चीजें हो, योजनाएं हो, नीतियां हो, वह किसी भी दबाव में आकर काम नहीं करेगी। हम अपने नीतियों के लिए, अपने कार्यक्रमों के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होकर आगे बढ़ेंगे। समाजवादी शब्द को लिया गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द को लिया गया है। समाजवादी सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म, इन्हीं दो शब्दों पर विवाद है, इसको हम आगे जानेंगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक भी है और गणराज्य भी है। उसके बाद हमने अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीन प्रकार के न्याय देने की बात कही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की हमारे पास स्वतंत्रताएं हमारा संविधान मुहैया करता है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, हर चीजों में हमें अवसर में भी समानता मिलेगी, हमें प्रतिष्ठा में भी समानता मिलेगी, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो चीजें हैं संविधान की प्रस्तावना में, यही हमारे संविधान के दर्शन को प्रस्तुत करती है। हम बताती है कि जो हमारे भारत का भविष्य होगा वो किन किन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ेगा। हमारे भारत में किस प्रकार की व्यवस्था होगी, लोकतंत्रात्मक होगी, गणराज्य भी होगा, समाजवादी व्यवस्था होगी, न्याय की अवधारणा होगी। तीनों प्रकार के न्यायों को सभी लोगों को दिया जाएगा। जो समानता, जो स्वतंत्रता होगी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होगी जो सभी के लिए होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी, वो सभी के लिए मुहैया कराई जाएगी। आइए अब हम धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, समाजवादी जिसे अंग्रेजी में सोशलिज्म कहते हैं और धर्मनिरपेक्षता जिसे सेकुलरिज्म कहते हैं, दोनों शब्द, यह जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द है वो हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1900 समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद का अर्थ है कि संसाधनों तक सभी की समान पहुंच, समानता की स्थिति। जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे यहाँ संसाधन है, उस पर सभी लोगों की समान पहुंच हो, समानता की स्थिति हो, समाज में समानता हो, एक रूपता हो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 10,000 रुपए हो, किसी के पास 10,000 करोड़ रुपए हो। तो इसी असमानता को पाटने के लिए इस सिद्धांत को, समाजवाद के सिद्धांत को इस रूप में लिया गया है। समाजवाद में दो सिद्धांत होते हैं, एक मार्क्सवादी समाजवाद और एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो जो समाजवाद शब्द की उत्पत्ति हुई और मार्क्सवाद से ही उत्पन्न हुई। मार्क्सवादी समाजवाद का सिद्धांत ये कहता है कि सभी चीजें वो सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए और सरकार के द्वारा जो इनका बंटवारा होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद भी इसी प्रकार के समाजवाद की बात करता है, लेकिन इसमें कुछ उदारवादी तत्वों को भी शामिल किया गया है। गरीबी, सामाजिक असमानता, आय असमानता, बीमारी, जीवन स्तर में सुधार। यह जो हमारा समाजवाद कहता है कि गरीबी में कमी हो, सामाजिक असमानता खत्म हो, आय की जो असमानता है कि एक आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है महीने में, एक आदमी 10,000 करोड़ कमा रहा है, जो आय की असमानता हो, इसका भी खात्मा हो, ये भी ना हो। बीमारियों में जो चीजें होती है उनका भी समूल नष्ट हो, या अगर कोई व्यक्ति है तो उसको समानता के अनुसार वो हॉस्पिटल जाए, उनको दवा इलाज की व्यवस्था की जाए। जीवन स्तर में सुधार हो। उसके बाद समाजवाद को हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 के तहत भी बात की गई है। सर्व कल्याण की बात की गई है, आय असमानता को कम करने की बात की गई है। वही हमारा अनुच्छेद 39 कहता है कि आजीविका के साधन सबको मुहैया कराया जाए और जो धन का संकेंद्रण हो, मतलब किसी एक व्यक्ति के पास धन का संकेंद्रण न हो, इसके लिए भी हमारा डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बात की गई है। एक समान वेतन हो, ऐसा नहीं है कि किसी कार्य के लिए पुरुष को अलग वेतन मिले, महिला को अलग वेतन मिले, या किसी जाति वर्ग को अलग वेतन मिले, किसी जाति विशेष को अलग वेतन मिले। तो एक समान वेतन की बात की गई है। और अनुच्छेद 39A कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। ये रही बात समाजवाद में जुड़ी हुई चीजें जो हमारे संविधान में कही गई है, हमारे डीपीएसपी में कही गई है, उसके अनुच्छेदों में हमने बात किया। अब धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म से हमारा मानना है कि भारत का कोई अपना धर्म विशेष नहीं होगा। भारत किसी एक धर्म को प्रश्रय नहीं देगा, भारत किसी एक धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात हमारे राष्ट्र का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत का कोई एक विशिष्ट धर्म नहीं है। आप देख रहे हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है या जो नेपाल था, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया था कुछ सालों बाद, लेकिन अब वहां पे व्यवस्थाएं बदल गई हैं। अगर किसी देश का, किसी राष्ट्र का एक धर्म होगा, राष्ट्रीय धर्म होगा, तो दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के साथ दोहरा व्यवहार होना लाजमी है। और दोहरा व्यवहार यह राष्ट्र की प्रगति के लिए इस वैश्विक विश्व में अच्छी बात नहीं होगी। तो यह हमारे जो सेकुलरिज्म है, हम भारत का कोई एक विशिष्ट धर्म नहीं है, भारत का कोई एक विशिष्ट धर्म नहीं है, ना ही कोई राष्ट्रीय धर्म है। भारत के लिए, मतलब हमारी सरकार के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सभी धर्मों में एक समानता है, लेकिन ऐसा नहीं है और उनको एक साथ फलने फूलने का अवसर भी दिया जाता है। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर किसी धर्म में कोई कुरीतियां है तो उनको हमारा संविधान उसको हटाने का प्रयास करेगा या हटाया जाएगा। जैसे सती प्रथा की हम बात करते हैं, नरबली प्रथा की बात करते हैं, तो ये सारी जो कुरीतियां थी जिस धर्म में, उनको हटाया गया, उनका समूल नष्ट किया गया, उनको अपराध की श्रेणी में ला दिया गया। न धार्मिक, न गैर धार्मिक, न धर्म विरोधी। जो हमारा देश है वो तो न धार्मिक ही होगा, न गैर धार्मिक होगा, न ही धर्म विरोधी होगा। अर्थात इसमें तीनों पहलुओं को समावेशित किया गया है। पश्चिमी परिभाषा से अलग है हमारी धर्मनिरपेक्षता। पश्चिमी परिभाषा से क्यों अलग है? पश्चिमी परिभाषा से इसलिए अलग है कि जो पश्चिम के देश है वहां पे चर्च सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता है धर्म आधारित, ना ही सरकार चर्च के धर्म आधारित कामों में दखल अंदाजी करता है। लेकिन जो हमारे यहाँ की धर्मनिरपेक्षता है, भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत की धर्मनिरपेक्षता ये कहती है कि अगर किसी धर्म में कुरीति है तो सरकार उस कुरीति को हटाएगी। जो सरकार है
धर्म और व्यवस्थाओं के बीच एक सेतु, एक पुल का कार्य करती है, जो हमारे भारत की धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म से जुड़ा है, उसका निहितार्थ है। भारत सभी धर्मों के करीब है, हस्तक्षेप का भी अधिकार है। भारत के पास अगर जैसे हमने बताया कि सती प्रथा निषेध कर दिया गया, नरबली प्रथा को, जादू टोना वाली व्यवस्थाएं, इन धीरे धीरे जो कुरीतियां हैं उनको खत्म किया जाएगा। सरकार, भारत की सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। हमारे संविधान के मूल अधिकार में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो धर्मनिरपेक्षता को वर्णित करते हैं। अनुच्छेद 14 ये कहता है, हमारे संविधान का अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म को बढ़ा रहा है, तो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 29 कहता है कि जो हमारी विशेष संस्कृतियां हैं, विशेष चीजें हैं, उनको मानने का हमें अधिकार होगा। तो ये हमारे अनुच्छेद 14, 15, 16, 1, 25, 26, 27 और 29 धर्मनिरपेक्षता से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये शब्द संविधान से हटाए जा सकते हैं। सीधे हम आते हैं, ये 3 वाद हुए थे, इन 3 वादों के निहितार्थ को देखेंगे तो इस पर बात करेंगे। क्या ये शब्द का मतलब समाजवाद, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, क्या ये दोनों शब्द हमारे संविधान से हटाए जा सकते हैं? तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद हुआ था, इसमें यह कहा गया था कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन उन चीजों में संशोधन नहीं हो सकता है जो हमारी संविधान की मूल अवधारणा, मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया कि बताया गया कि जो धर्मनिरपेक्षता है, जो धर्मनिरपेक्षता है वो मूल संरचना का अंग है। मूल संरचना के सिद्धांत के तहत धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है, इसलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द को नहीं हटाया जा सकता है। सामंथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला 1997 में आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो समाजवाद है वो हमारे संविधान की मूल संरचना का ही अंग है, इसलिए समाजवाद को भी नहीं हटाया जा सकता है। तो हम इस निहितार्थ पर पहुंचते हैं कि जो हमारे संविधान में अभी तक की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो प्रस्तावना में समाजवाद, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाए गए हैं, ये विधिक नहीं है, इनको नहीं हटाया जा सकता है। इस वाद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया निर्णय था, उसके अनुसार हम इसको बता रहे हैं। ये जो हमारा नया विवाद आया, नया संसद प्रथम दिन, प्रथम नया विवाद, जब प्रतियां दी गई सदस्यों को, तो उस प्रति में, प्रस्तावना की प्रति जो थी, उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया। ये एक नए विवाद को जन्म देता है। दरअसल आगे की राह क्या होगी, इसको हम आगे देखते हैं। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। नमस्कार।